आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सॉल्व करते हैं। माना y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक पक्ष ये हो गया और दूसरा पक्ष ये हो गया, इसीलिए हम मानते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स दो फलनों का गुणनखंड है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जो डी एक्स डॉट वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन होता है पहला फलन यानी एक्स इंटू दूसरा फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी y इंटू और पहले फलन का अवकलन। तो ये फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो हमारा यहाँ पर x का काम cos x क्यूब कर रहा है और y का काम साइन स्क्वायर x के पावर 5 कर रहा है। तो हम लेते चलते हैं इसे। पहला फलन यानी कि cos x क्यूब इंटू दूसरा फलन यानी कि y यानी कि साइन स्क्वायर x के पावर 5 बाई डी एक्स, देन प्लस अब दूसरा फलन यानी कि साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू पहला फलन का अवकलन। तो हमारा पहला फलन है cos x क्यूब बाई डी एक्स का अवकलन। तो हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसे रहने देते हैं cos x क्यूब इंटू साइन। अब यहाँ पर साइन, अभी साइन का अवकलन नहीं करना है, अभी हमें करना है स्क्वायर का अवकलन। अभी हमें स्क्वायर का अवकलन करना है। तो x के पावर वाला n यानी कि डी एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला जो था हम इस पर अप्लाई करेंगे, जो था n x n माइनस 1। तो हम यानी कि n हमारा आगे आ जाएगा, यानी कि 2 आगे आ जाएगा और x की जगह हमारा क्या है साइन। अब 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? हाँ, 1 बचेगा, पर 1 लिखने की जरूरत है नहीं और जो x के पावर 5 है उसे रहने देते हैं। अब फिर इनटू, अभी हमने किसका किया था अवकलन? स्क्वायर का किया था। अब करेंगे साइन का अवकलन। तो हमारा डी साइन x के पावर 5 बाई डी एक्स, ऐसे चलने देते हैं साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू कॉस का अवकलन क्या होता है? कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन x क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस x क्यूब इंटू 2 साइन x के पावर 5 इंटू साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स के पावर 5 इंटू,
अब हमने पहले यहाँ हमने स्क्वायर का किया था और यहाँ पर साइन का किया, अब देन किसका करेंगे, x के पावर 5 का। तो डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। यहाँ भी हम एक भूल गए, डी यहाँ भी हमने अभी कॉस का आकलन किया, अब किसका करेंगे, x के पावर 3 का। तो डी एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स के पावर 3 बाई डी एक्स। तो हम प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 माइनस इसे साइन एक्स क्यूब रहने देते हैं और इसका औकलन कर देते हैं। औकलन करने पे क्या आएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स के पावर एन वाला, एक्स के पावर एन वाला, यानी कि 3x, 3 में से 1 गया आएगा तो 2, तो ये आ गया इसके इंटू में ये। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 इंटू, अब इस पर भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो एक्स की पावर एन वाला था, यानी कि 5 आगे आ जाएगा, 5x रह ही जाएगा और इस 5 में से हम 1 माइनस कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर n-1 हुआ है। तो हम यहाँ पर x के पावर हमारा 4 आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा। देन प्लस साइन स्क्वायर x के पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 x के पावर 4 साइन x के पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स के पावर 5 माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर क्यूब। ये रहा छठे क्वेश्चन का आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह इजी ही है, सॉल्व करते हैं। माना y बराबर 2 अंडर रूट ऑफ कॉट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी 2 कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पर 2 हमारा जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और देन डी, अब इस रूट को ही हम हटा देते हैं। इस रूट को हटाने का मतलब हम यहाँ बड़ा ब्रैकेट का यूज करते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर 1/2 बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। तो अब हम इस पावर का, यानी कि हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई फिर से होगा, x के पावर n वाला, यानी कि x के पावर n, यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्स के पावर n, n x n-1। तो हमारा x किसका काम कर रहा है, कॉट एक्स स्क्वायर का। तो पावर हमारा जो है
इंटू 1/2 पावर आगे आ गया और कॉट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करने पे क्या आएगा हमारा, -1/2 इंटू, अभी हमने औकलन इसका किया है, अब इसका करेंगे, यानी कि डी कॉट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इंटू में है। अब 1 लिखने का जरूरत है नहीं, 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो कॉट एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट -1/2 इंटू कॉट। अब कॉट का औकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू, अभी हमने किसका औकलन किया, कॉट का। अब हम किसका औकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो अब हमारा रह जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस को हम आगे ले आते हैं, माइनस कॉट एक्स स्क्वायर -1/2 इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू, अब x के पावर n वाला यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि 2 हमारा आ जाएगा आगे और देन इसमें से 1 घट जाएगा। तो हमारा घटने के बाद क्या बचेगा, 1। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अब हम इसे सही तरीके से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अब आप देखिए कि यहाँ माइनस भी है और 1/2 भी है, तो हम क्या कर लेते हैं, 1/2 के थ्रू अंडर रूट लग जाएगा और इस माइनस के थ्रू ये जितना भी ये भाग वो सब नीचे आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। मैं समझाता हूँ, इस 1/2 से हमारा अंडर रूट लगा और इस माइनस से हमारा जो ऊपर में था वो नीचे आ गया, इनटू कॉस एक्स के स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं 2x इसको आगे, और देन इनटू कॉसेक एक्स स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां बीसी के प्रकार है, कॉस ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ एक्स। तो सॉल्व करते हैं, माना y बराबर कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन। अब x का काम किसका कर रहा है, ये, तो हम लिख देंगे x अंडर रूट ऑफ x इंटू, अभी हमने cos का अवकलन किया, अब हम किसका अवकलन करेंगे, अंडर रूट ऑफ x का। तो d अंडर रूट ऑफ x बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट ऑफ x इंटू, अब इस रूट को हटाते हैं, तो रूट को हटाने के लिए हमें डी एक्स के पावर क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि जब भी रूट हटता है तो हमारा एक पावर में क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है। तो हम 1/2 बाई डी एक्स, तो अवकलन कर लेते हैं अब इसका भी हम लोग,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू, अब x के पावर n वाला इसमें फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि हमारा पावर में क्या है 1/2, तो हम आगे ले आते हैं 1/2 x। अब इसमें से हम क्या करते हैं 1 माइनस कर लेते हैं, x के पावर यही हमें कहता है कि पावर एक आगे आ जाता है देन पावर में से एक घट जाता है, तो हमारा x के पावर में क्या आ जाएगा -1/2। अभी हम इसे सही तरीके से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 x की पावर -1/2 इंटू साइन अंडर रूट ऑफ x। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर।